वैसे भी कोई झूठे सुख में भी सुख लेना चाहे, विषयानंद में एकाग्र भर ना होने दे उसको, तो उसे सुख नहीं मिलेगा। संसार के भी भोगों में जैसे कह दिया जाए, जाओ शाम तक खुला भोग भोगो जो मन आवे, शाम के फांसी पे चढ़ा देंगे। अब उसको कोई सुख लगेगा? क्योंकि उसका चिंतन खिंच गया, उसका चिंतन बदल गया। कामादिक भोगों में जो सुख है वो चिंतन का सुख है। अगर उसका पहले से चिंतन न किया जाए, ध्यायतो विषयान पुंसान संगात तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, संगात संजायते कामा। ये क्यों? जब हम गंदा दृश्य देखते हैं, गंदी बात सुनते हैं और हम भगवत चिंतन छोड़ देते हैं, ये हम साधक की बात कर रहे हैं, और उसका गंदा चिंतन करने लगते हैं, तब हमें वो सुखद लगने लगता है। नहीं तो आंख मूंद कर नाम में बिल्कुल तन्मयता कर लो, फिर देखो कहाँ काम है, कहाँ क्रोध है, कहाँ लोभ है, कहाँ मोह है, कोई विकार नहीं। पास पड़ा रहे कोई, बैठा रहे कोई, भोग सामग्री रखी रहे, तो भी इच्छा नहीं हो। इच्छा कब होती है? संगात संजायते कामा। किसी मलिन शरीर को छू लो, गंदा भोगी शरीर को, तो काम की स्फुरणा होने लगेगी। उसके अंदर काम की शांति होने लगेगी। जैसे मलिन शरीर है, उसका कामी शरीर है, और वो स्पर्श करे तो पवित्र शरीर में काम की स्फुरणा जागृत हो जाएगी, और उसके शरीर में काम की शांति होने लगेगी, उसका मन निष्काम होने लगेगा। इतना परिवर्तन होता। संग, दृश्य, वार्ता, चिंतन, ये जब सब एक हो जाते हैं तो ना होने पर भी भोगों में सुख का अनुभव होने लगता है। कैसे? यदि सुख नहीं है तो सुख का अनुभव कैसे होता है? आप कह रहे हैं ना होने पर भी होता है। जैसे पिक्चर, सिनेमा, क्या सुख है? पहली बात है, सब कोई जानता है झूठी बात दिखाई जा रही है। दूसरी बात है, जितना है सब नाटक फर्जी, बेकार, नाशवान, बिल्कुल बेकार। लेकिन जब हमारा चिंतन, महत्व बुद्धि, एकाग्रता और सुख बुद्धि उसमें हुई, फिल्म देखने के लिए राजी हो जाते हैं, और 3 घंटा देखने के बाद हर्षित मुद्रा में निकलते हैं, यार बड़ा मजा आया। कहाँ है मजा? कहाँ है तुम्हारे पास? है कुछ शांति, परमानंद, ज्ञान, अनुभव कुछ? क्या? कैसा उसने, कैसा? ये चिंतन, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अगर हम किसी ऐसे का स्पर्श न करें जिसमें काम वेदना है, संभाषण न करें और दृश्य न देखें, तो काम की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, भगवान ने कहा है। इस समय बताओ किसको काम सता रहा है? क्यों? उसका चिंतन नहीं, उसका दृश्य नहीं है, उसके प्रति हमारा सुख बुद्धि नहीं है, भगवान के प्रति सुख बुद्धि है। तो इस समय सब निष्काम है। एक ही जगह सब बैठे हुए हो, लेकिन सब निष्काम हो, किसी के अंदर कोई भी पीड़ा काम की नहीं है कि कोई इस समय व्यथित हो काम से। क्यों?
क्योंकि संगास्तेषु उपजायते, उपजायते संगास्तेषु, संग से ही इन दोषों का रंग चढ़ता है। इसलिए कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो ऐसे संग का त्याग कर देता है। यो महानुभावो सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। यो निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो जाता है। सतरति सतरति सतारयति, स्वयं तर जाता है, तर जाता है, वो दूसरों को भी तार देता है। आपने यथार्थ बात लिखी कि जब भगवत चिंतन में सुख है, परमात्मा में सुख है, तो मुझे क्यों नहीं मिलता। तो जब तक तुम जागतिक भोगों में सुख बुद्धि मानोगे और उनको भोगोगे और उनका संग्रह करोगे, तब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा। उसका नियम है, वो स्फुरित ही तभी होता है जब संसार में सुख बुद्धि नहीं रह जाती, किसी भी भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह जाती, तो अपने आप भगवदानंद स्फुरित होता है। एकदम खिला हुआ कमल जैसे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। एकदम हृदय आनंद से लबालब भरा हुआ है, कुछ चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, न जन्म न मरण, न लाभ न हानि, न सुख न दुख, न मान न अपमान, एक अद्भुत आनंद, उसे कहते भगवद आनंद। जब तक भोगों का चिंतन करोगे, भोगों का संग करोगे, भोगों का सुख बुद्धि से, महत्व बुद्धि से उनका आदर करोगे, तब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा। इनका निरादर करना है। छी, देखो आप कहां सुख है, किस पदार्थ में सुख है, किस में सुख है। विवेक बुद्धि से देखो तो छी निकलेगा, छी। कोई भी अच्छा सा पदार्थ पाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाता है, मल, और इतना घृणित दुर्गंध युक्त पूछो मत। कोई भी पदार्थ खाओ, 20 मिनट बाद उल्टी कर दो तो कितना घृणित हो जाता है। उसी पदार्थ से बने हुए इस शरीर में सुख बुद्धि, वो भी मलमूत्र के द्वारों में सुख बुद्धि, भगवान कृपा करें बुद्धि शुद्ध कर दे। बलिहारी है उनकी प्रबल प्रचंड माया की देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्य। कितनी दुरत्य है, इतनी दुरत्य है, पूछो मत, पूछो मत। नारद जी से गरुड़ जी ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा होगा। बोले महाराज, जो माया बहुबार न चावा, जासु चरित्र लखि काहु न पावा। जिसके चरित्र को कोई जान नहीं पाया, ऐसी भगवान की विचित्र माया है। भजन करते हुए ये जो भोगों में सुख बुद्धि की लालसा, ये सबसे खतरनाक है। और खूब पता है कि सुख नहीं है, पता है इसमें कोई सार नहीं है, पर मन बस इसी को ठीक करना है। जब तक आप संसार के भोगों में सुख मानते रहेंगे, तब तक भगवदानंद का, सच्चे सुख का आप स्पर्श भी नहीं कर सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते। एक बार भगवदानंद स्फुरित हो जाए, फिर विषयानंद की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक बार भगवदानंद, अमुक अमुक विषयों की प्राप्ति अमुक प्रकार से भोगा जाए तो सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ गया है अनेक जन्मों से।
इसी भ्रम के कारण मनुष्य दिन रात सत्य सच्चिदानंदमय सच्चिद आनंदमय भगवान का चिंतन ना करके विषय चिंतन करता है। आपको हमारी ये बात सत्य सदा याद रखनी होगी कि यदि विषय चिंतन होगा तो पाप होंगे, और पाप होंगे तो भगवदानंद कदापि नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। और एक हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि जैसे हमको ये प्रिय लग रहा है, तुम इसे देख रहे हैं, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा, वो डिलीट हो जाएगा, वो प्रियता खत्म हो जाएगी। हमारी बात मान लो, जो भोजन अच्छा लग रहा है भोग लगाओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा छूटने न पावे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर भोजन की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, उस भोग की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, क्योंकि वो सत्ताहीन है। जितने भी भोग हैं ये सत्ताहीन है, और भगवान सत्तावान है। ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, इस बात को समझिए। इनकी सत्ता नहीं है और भगवान की सत्ता है, सत्य की सत्ता है। तो असत भोगों की सत्ता हमने दे दी है, इसलिए रुपया से शांति मिलेगी, ये प्रायः सबके दिमाग में बैठा रहता है कि धन एकत्रित कर ले तो धन से सुख मिलेगा, धन से शांति मिलेगी। जब तक वस्तु में बुद्धि रहेगी, पदार्थों में बुद्धि रहेगी, पदों में बुद्धि रहेगी, भगवदानंद नहीं मिलेगा। ये बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। महत्व बुद्धि के बिना सब कुछ करना है, भोजन करना है, महत्व बुद्धि नहीं रखनी। अब चूंकि महत्व बुद्धि बनी है, इसलिए उसको मिटाने के लिए हम भोग का सहारा ले लेते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद चलो पाते हैं। लेकिन उसमें भी स्वाद बुद्धि हटानी होगी, पदार्थ बुद्धि हटानी होगी। गुलाब जामुन तो सब्जी में मीसो गुलाब जामुन, सब्जी प्रसाद में, और फिर पाओ। प्रसाद तो प्रसाद है ना, लेकिन गुलाब जामुन का अलग टेस्ट होना चाहिए, अलग। वो गुलाब जामुन आपके परमानंद में, भगवदानंद में बाधा पहुंचा देगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब तक ये सूक्ष्मता आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये, जैसा इन महानुभाव का प्रश्न है कि मैं भजन भी करता हूं, भगवत चिंतन भी करता हूं, लेकिन भगवदानंद नहीं मिलता। मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सबका प्रश्न यही होगा, क्योंकि भगवदानंद मिल जाएगा तो विषयानंद छूट जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। संग दोष, अन्न दोष, दृश्य दोष, श्रवण दोष, इन दोषों का यदि हमारे साथ संयोग ना हो तो हो ही नहीं सकती वासना, जागृत ही हो ही नहीं सकती। पूर्व संस्कारवश स्फुरणा जागृत होगी, वासना आपको, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। संग दोष, दृश्य दोष, श्रवण दोष, भोजन दोष, 4 दोषों से बचिए। पूर्व संस्कारवश यदि स्फुरणा आएगी तो शांत हो जाएगी। यदि हमें भगवदानंद प्राप्त करना है तो हमको इससे बचना ही है। श्री भगवान ने स्पष्ट बताया कि काम साधकों का महाबैरी है, यही भगवदानंद उत्पन्न नहीं होने देता। महासना माने बहुत खाने पर भी अघाने ना वाला, बहुत भोगने पर भी तृप्त ना होने वाला, जिसकी कभी तृप्ति नहीं होती, और महान पापी। वैरी बताया, महासना बताया, और महापापी बताया। इससे महापाप होते हैं। और इस काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही स्मृति का नाश हो जाता है, भगवत स्मृति का नाश हो जाता है।
रजोगुण बढ़ जाता है। इस आसक्ति से साधक का आंतरिक चिंतन ही बदल जाता है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है। संग दोष पक्का, वो दोष पवित्र हृदय में माना जा सकता है कि इससे कामी है, लेकिन उसमें था नहीं, है नहीं, आगंतुक है, आया हुआ है, पर माना उसी में जाएगा किसके हृदय में, पर वो आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति स्वार्थ, ये आने जाने वाले। आया कैसे आया? संग दोष, खान पान। अगर हम आपका काम भाव से चिंतन करते हुए भोजन बनाएं और आपको पवा दें, अगर आप काम से व्याकुल ना हो जाओ तो हमें बता देना। अगर हम रोते हुए भगवान के विषय में चिंतन बनाए, अगर आपको रोना ना आवे तो बता देना। बहुत बड़ा प्रभाव भोजन का, बहुत बड़ा प्रभाव संग का। जिस समय ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जे ही गंगा के किनारे बैठकर ओंकार नाद करते, तो ऐसा लगता हम ब्रह्मलोक जा रहे हैं। साक्षात ब्रह्मानुभूति सी होती। क्यों? केवल ब्रह्माकार वृत्ति हर समय। जो भिक्षा, एक अल्मोनियम का कटोरा रखते थे, अल्मोनियम का, कि कोई उठा के भी ले जाए, ऐसे जो डाला कोई कुछ डाल दिया उस वही पर। क्या महापुरुषों की रहनी। मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति में ही कामवास करता है, और काम से ही मूढ़ता छाती, स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप भजन करते हैं पर आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपका चिंतन, आपका संग, आपका भोजन, आपका दर्शन, आपका श्रवण सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। देख लो कहीं असुरक्षित है। अगर ये असुरक्षित है तो बहुत समय पर तक नियम से भजन करने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिना भजन के भी भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं, आप सहजानंद स्वरूप हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज में सुखमय आप हो जाएंगे, सहज में एक आनंद की फूलन होगी आपके अंदर। समस्त दुखों का, चिंताओं का, सर्वनाश का मूल कारण भोगों का चिंतन है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत। विषय चिंतन न होने पावे। विदेहराज जनक जी से यही बात देवर्षि नारद जी ने पूछी कि आपको विदेह कैसे कहा गया। तो एक दिन उन्होंने दृश्य दिखाया कि एक हाथ स्त्री के स्तन पर रखा हुआ था, और सर्दी का समय था तो पलंग के समीप अंगीठी रखी थी। पैर फिसल कर अंगीठी के ताप में पहुंच गया था। दौड़ करके अंगीठी हटाई तो देखा छाले पड़ गए थे, और वो शांत मुद्रा में थे। तो पूछा, महाराज आपका पैर जल रहा था, और हाथ देखा तो स्त्री के तन पर। तो जनक जी ने कहा, प्रगाढ़ चिंतन की स्थिति में बाह्य शरीर की स्थिति क्या है, इसका भान न होना ही विदेहराज कहते हैं।